भी है कि अगर परमात्मा को वाकई लोकतंत्र की ज़रूरत होती कि मुझे लोग वोट दें तो उसे एक भी वोट नहीं मिलता। लेकिन एक बात है कि उसे अपना वजूद कायम रखने के लिए हमारे वोट की ज़रूरत भी नहीं है। ये भी बिल्कुल सत्य बात है कि ईश्वर को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें ईश्वर की ज़रूरत है। उसे हमारे समर्थन की भी ज़रूरत नहीं है। सही है, क्योंकि अगर हम ईश्वर को माने चाहे न माने, चाहे हम उस पर विश्वास करें चाहे न करें, ये हमारी मर्ज़ी है, हमारी इच्छा है। वो किसी से कुछ नहीं बोलता, उसे किसी तरह के समर्थन की ज़रूरत भी नहीं है। वो कोई नेता नहीं है, कोई राजनेता नहीं है, कोई गुरु नहीं है कि जिसको समर्थन की ज़रूरत हो, भीड़ की ज़रूरत हो, 50 लोगों के वोटों की ज़रूरत हो। उसकी हस्ती है, भले आप उसको मानो चाहे न मानो, लेकिन इस संसार को चलाने वाला कोई तो है। हम चाहकर भी उसको नकार नहीं सकते। भले आप ना मानो, उससे ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। और जो लोग उसकी हस्ती से इनकार करते भी हैं, उन्हें करने दो, क्योंकि मालिक ने उन्हें ये समझ ही नहीं दी कि वे उसके अस्तित्व को पहचान सकें। और जिनको ये समझ दी है, वो लोग उसके अस्तित्व में विश्वास करते हैं। पर ये उन लोगों का कसूर नहीं है जो उसके अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगर परमात्मा हमको आँखें न देता तो हम उसके संसार को कैसे देखते। तो इसी तरह परमात्मा ने उन लोगों को ज्ञान रूपी, बुद्धि रूपी आँखें दी ही नहीं है, तो वो कैसे जानेंगे कि उस परमात्मा का वजूद है, इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है। ये तो परमात्मा के हाथ में ही है कि वह अपने रूप को कितना जाहिर करना चाहता है। हम माने चाहे न माने, उसकी प्रभुता पर, उसकी सत्ता पर, उसकी शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि जिस दिन अगर मनुष्य को पता चल जाए कि परमात्मा कहाँ है, तो मेरे ख्याल में वो तो परमात्मा को भी न छोड़ेंगे। इंसान को तो छोड़ ही दें, परमात्मा को भी न छोड़ेंगे। इसलिए तो उसने पूरी सृष्टि का निर्माण करके न जाने वो कहाँ है। और हर कोई उसको न तलाश कर सकता है, न उसको कोई जान सकता है। जब कोई उसको तलाश ही नहीं कर सकता, जान ही नहीं सकता, तो मानेगा क्या खाक। क्योंकि परमात्मा को मानने के लिए सबसे पहले तो मुझे उसका जानना ज़रूरी है। हरि ओम।